हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन के इस चैप्टर में पढ़ा था एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है क्या है और कैसे हम लोग एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं। इस एक्सेलरेशन में हम लोगों ने दो चीजों को पढ़ा था, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं, ऐसा हम लोगों ने जाना था। दोनों के जो मेजरिंग मेथड्स है वो सेम है, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी के द्वारा हम लोग एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को हम लोग मेजर करते हैं। अभी एक चीज जो है हम लोग जानेंगे वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या चीज होती है? देखो, जब भी कभी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी मूविंग बॉडी है, वो बार बार अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है। तो अगर बार बार अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है तो ऐसी कंडीशन में हम उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे? एवरेज वेलोसिटी के द्वारा। एवरेज वेलोसिटी के द्वारा हम लोग कैलकुलेशन केवल तभी करते हैं जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट बार बार अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, आइदर बाय चेंजिंग इट्स स्पीड और बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। चाहे वो अपनी स्पीड को चेंज करके वेलोसिटी चेंज करे या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करके वेलोसिटी चेंज करे, चाहे जैसे भी अगर कोई भी मूविंग बॉडी जो है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है तो हम उसके लिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं और कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी ये इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यानी अगर हम लोगों को v एवरेज कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2, जहां पे u क्या है? u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। और v एवरेज जो है वो क्या है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे कि जो हम लोगों ने मोशन के टर्म्स पढ़े हैं, सारे के सारे टर्म्स जो हम लोगों ने मोशन को पढ़ा है, उस सारे टर्म्स को हम मिला करके एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशंस हम लोग देखते हैं। तो देखो, तीन इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तीन इक्वेशंस दिए गए हैं। जब भी कोई भी मूविंग बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उसके ऊपर तीन रिलेशंस बनते हैं। ये तीनों जो रिलेशंस होते हैं, ये जो तीन इक्वेशंस होते हैं वो हमें रिलेशंस बताते हैं किसके किसके बीच में? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड में। तो इनके अंदर जो रिलेशंस होते हैं वही रिलेशंस जो है वो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड motion gives a relationship between initial velocity को रिप्रेजेंट करते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं a से, टाइम टेकन को रिप्रेजेंट करते हैं t से, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं s से। इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं वही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस कहलाते हैं। तो ये तीन हैं। सबसे पहला जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? ये है v इक्वल टू u प्लस at। दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये चीज क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन इक्वेशंस हैं मोशन के। तीनों इक्वेशंस को हम लोगों को वन बाय वन पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें v इक्वल टू u प्लस at होता है, v इक्वल टू u प्लस at, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इसको प्राप्त करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू u प्लस at, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें क्या बताता है? इट गिव्स द वेलोसिटी acquired by a moving body. It gives the velocity acquired by a moving body in time t, when the body is moving with initial velocity u। जब बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है, तो मान लेते हैं कि लेट ए बॉडी, मान लो कि कोई भी मूविंग बॉडी है, इस मूविंग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। लेट ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, मान लो कि एक मूविंग बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। मान लेते हैं कि सपोज it is subjected by a uniform acceleration a for time t। मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है a, कितने समय के लिए? t टाइम के लिए। एक बॉडी जो कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन t टाइम के लिए लगाया जाता है, तो अगर t टाइम के लिए इस पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगाया जाता है तो इट्स
फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो v हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कितना एक्सेलरेशन लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम हमने लिख लिया यहाँ पे। अब एक्सेलरेशन को a से लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना, टाइम t। इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v माइनस u दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, at। जरा इसको रीअरेंज करें तो v इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे अगर हम लोग देखें तो v क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम, t क्या है, टाइम, और a क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी भी मूविंग बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो, अगर उसके ऊपर t टाइम तक के लिए a एक्सेलरेशन लगाया जाता है तो टाइम t के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो v होती है वो कितनी होती है, तो फाइनल वेलोसिटी वो u प्लस at के बराबर हो जाती है। और इस प्रोसेस में इस चीज को प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कितना एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कौन सा है, s सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं और ये हमें क्या बताता है, तो सबसे पहली चीज कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द डिस्टेंस traveled by the मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, जब हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी जो दूरी तय की गई उसको कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि सपोज a moving body has initial velocity u। मान लेते हैं कि एक मूविंग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है and subjected a uniform acceleration for time t। टाइम t के लिए इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगाया जाता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइम t के लिए अगर लगाया जाता है देन ट्रेवल डिस्टेंस
traveled distance becomes yes। ऐसे में इस मूविंग बॉडी के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है, यस है। तो सबसे पहली चीज हम क्या निकालें, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन कितना, टी। यानी एवरेज वेलोसिटी जो होगा ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, u इनिशियल वेलोसिटी है प्लस v फाइनल वेलोसिटी अपॉन कितना, 2। तो अब ट्रैवल डिस्टेंस कितना होता है, ट्रैवल्ड डिस्टेंस जो होता है कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये ट्रैवल डिस्टेंस हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी है, u प्लस v अपॉन 2 और टाइम कितना है, t। ये हमको क्या मिल गया, ट्रैवल डिस्टेंस। तो ट्रैवल डिस्टेंस हमको इतना मिल गया। अब इसी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम लोग क्या करें, आगे के फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। कैसे, देखो हम लोग जानते हैं, बट वी नो दैट, क्या चीज जानते हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस 80। v इक्वल टू अगर u प्लस 80 होता है तो पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन अबव इक्वेशन, इसके ऊपर वाले इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम v की वैल्यू को पुट करते हैं। तो यस इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, u प्लस, और v की वैल्यू कितनी है, u प्लस 80 अपॉन कितना, 2 इंटू कितना हो गया, t हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, देखो जो हम लोगों को ये इक्वेशन मिला, s इक्वल टू u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू कितना, t। तो देखो u और u कितना हो गया, 2u प्लस कितना हो गया, 80 अपॉन कितना हो गया, 2 इंटू कितना हो गया, t। t से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये कितना हो जाएगा, 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन कितना, 2। ये s इक्वल टू है। इसी को अगर हम लोग अलग अलग लिखें तो ये 2ut अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटू 80 स्क्वायर हो सकता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी यस इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल गया, यस इक्वल टू मिल गया ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आप सभी लोग इन इक्वेशंस को बढ़िया से तैयार रखिएगा, क्योंकि इन इक्वेशंस के द्वारा हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में आती हैं, जिनको हम लोग इन्हीं सारे इक्वेशंस की मदद से, इन्हीं सारे फॉर्मूलों की मदद से सॉल्व करते हैं। और सभी टर्म सबको क्लियर होना चाहिए, सारे के सारे टर्म क्लियर होने चाहिए, ताकि जब टर्म क्लियर रहेंगे तो कोई भी चीज जो क्वेश्चन में दी गई है उसको पहचानने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब किसी भी टर्म को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो फॉर्मूले याद है अगर, तो केवल वैल्यू पुट अप करना है। आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है वो हमें क्या बताता है, इट गिव्स द
velocity acquired, it gives the velocity acquired by the body, by the moving body, it gives the velocity acquired by the moving body in traveling a distance, yes, अगर कोई भी बॉडी को यस डिस्टेंस ट्रेवल करना है विद इन गिवन टाइम, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अगर यस डिस्टेंस को किसी दिए गए समय में हमें ट्रेवल कराना है, तो किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? जब हमें ये कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 माना, ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू कितना मिलता है? u प्लस at। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें यहां पे, तो at इक्वल टू कितना हो जाएगा? at इक्वल टू v माइनस u। at इक्वल टू अगर v माइनस u है, तो टाइम t को अगर कैलकुलेट करें तो t इक्वल टू कितना मिल जाएगा? v माइनस u अपॉन कितना? a। टाइम हमको मिल गया। अब इस टाइम की वैल्यू को हम लोग पुटअप करेंगे। किसमें पुटअप करें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो दिस वैल्यू ऑफ टाइम t is put in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस t की वैल्यू को हम लोग रखते हैं। t की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखें अगर, तो इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। t की वैल्यू हमको कितनी मिली? t की वैल्यू मिल गई v माइनस u अपॉन कितना? a। तो इसी को हम रख देते हैं u इंटू v माइनस u अपॉन a प्लस 1/2 a इंटू कितना हो गया? v माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर। अब हम क्या करें? इस इक्वेशन को हम लोग खोलते हैं। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो uv माइनस u स्क्वायर अपॉन कितना? a प्लस a अपॉन या 1a अपॉन 2 v माइनस u अपॉन a का अगर होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग खोले तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिल जाएगा यहाँ पे v माइनस u का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2uv अपॉन कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर। v माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2uv अपॉन कितना हो गया? a स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर इसको फिर से हम लोग लिखते हैं uv माइनस u स्क्वायर अपॉन कितना? a प्लस 1 अपॉन 2 a इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2uv अपॉन कितना? a स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ a है और यहाँ a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, तो एक a क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जब a से कैंसिल हो गया तो हमारे पास अब क्या बचा? तो हमारे पास जो बचा वो ये कि uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2uv अपॉन 2a। इस 2 का a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अभी हम इस इक्वेशंस को इसके बराबर करने के लिए, इस पार्ट को इसके लिए बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? देखो, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर अपॉन कितना? 2a। अपॉन कितना हो गया? 2a प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2uv अपॉन कितना? 2a। अगर हम लोग इस चीज को ध्यान से देखें तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। हम लोग जो v माइनस u का जो इक्वेशन लिख रहे हैं इसको जरा सही कर लें। इसको यहाँ प्लस लगा लें और यहाँ माइनस लगा लें। ये यहाँ प्लस लगा लें और यहाँ माइनस लगा लें। यहाँ प्लस कर लें, यहाँ माइनस कर लें और यहाँ प्लस कर लें, यहाँ माइनस कर लें। क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये इक्वेशन होता है। तो इसी पे हम लोग इसको पुट अप करेंगे। अब दोनों का अगर हम लोग देखें तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो बराबर हो गए, तो हम इसको पूरा ले सकते हैं 2a और ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। तो प्लस 2uv और माइनस 2uv कैंसिल हो गया। माइनस u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर गया तो कितना बचा? माइनस u स्क्वायर प्लस कितना बचा? v स्क्वायर अपॉन कितना बचा? 2a। अभी हमको मिल गया यस इक्वल टू मिल गया माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन कितना? 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। माइनस q स्क्वायर को उधर हम ट्रांसफर करते हैं तो मिल गया क्या? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग यूज तभी करते हैं जब हमें टाइम t में ट्रेवल डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, या जब यस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितनी वेलोसिटी एक्वायर होगी, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये तीनों जो थे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन थे। आप इन तीनों इक्वेशंस को बढ़िया से पढ़ेंगे और इनको याद रखेंगे। याद रखने के बाद हम लोग इसको फिर आगे न्यूमेरिकल्स के रूप में देखेंगे कि कैसे इनका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो तब तक आप लोग इन चीजों को रिपीट करिए, नोट्स बनाइए, सही कर लीजिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।